आज की इस वीडियो में जो वीडियो है, आज क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 की वीडियो है। जिस चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है कन्यादान और जिसके लेखक हैं ऋतुराज जी। तो कन्यादान का यहाँ पे मीनिंग है कि कविता में माँ बेटी को एक स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। और कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा का प्रामाणिक अभिव्यक्ति है तथा इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्ति हुई है। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? तो हम यहाँ क्या उत्तर देंगे कि इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। लड़की की कोमलता को उसका सबसे बड़ा गुण माना जाता है, परंतु लड़की की माँ उसे लड़की जैसा दिखने अर्थात अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमजोर लड़कियों का हमेशा क्या होता है, शोषण होता है। दूसरा है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती हैं, सबके लिए रोटियां पकाती हैं, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है। उसी अग्नि में उसे जला दिया जाता है। नारी का जीवन कष्टों से भरा होता है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो उत्तर हम देंगे, बेटी अभी सयानी नहीं थी और ना ही उसकी कोई उम्र थी। उसकी उम्र अभी बहुत कम थी और वह समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों से अनजान थी। मैं यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वो सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े, इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। तीसरा है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो क्या उत्तर देंगे हम? कविता की इन पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताएं पर प्रकाश पड़ता है जो निम्नलिखित हैं। पहला, वह आदर्शवादी है और जीवन की सच्चाइयों से पूरी तरह से अनजान है। दूसरा, बताएंगे कि वह अभी पढ़ने वाली छात्रा ही है, उसकी उम्र अभी बहुत कम है, वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है। चौथा प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो हम यहाँ जवाब देंगे, माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथिन होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी, बिल्कुल अकेली हो जाएगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह कर रही है। जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, उसका सब कुछ चला जाएगा। इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो माँ ने इसमें अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी? देखिए, माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय बात कही। माँ ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी। माँ ने बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी। माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी। माँ ने नारी सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधन में ना बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है। रचना और अभिव्यक्ति, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो हम जवाब देंगे, कन्या माता पिता के लिए कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उसका संबंध उनके भावनाओं से है। दान वस्तुओं का होता है, बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उसका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना बहुत दुखदायक होता है। अतः कन्या का दान कर उसे त्याग देना उचित नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो और भी कुछ चाहिए होगा आपको इस पाठ से तो आप मेरे को कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।